तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ। तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाय। जो तू देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाय। कबीर सात समुंदे मस्करों। कलम करो बन राये। बसुदा कागद जो करो। हर जस लिखण न जाय। जिस सिमरत सब किल विख नासै। पितरी हुए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जपो। जाका अंत ना पारो। पूता माता की असीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। पूता माता की असीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। जुगो जुग अटल। चावर छत्र तख दे मालिक। हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों वड़ियां भागां वाले हो। जिन्हां गुरु संगतां ने सतगुरु जी दे परिवार दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरियां और जिन्हां ने फेसबुक राही गुरु पातशाह दे इस सत्संगत रूपी सरोवर दे विच आप जी नाम बाणी दे नाल इशनान कर रहे हो। सतगुरु महाराज दी पावन बाणी दे विच गुरु अर्जुन दे पातशाह महाराज दे ये पावन बचन ने। गुरुदेव आखते हैं कि पूता माता की असीस। निमख ना बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। धन सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज इन्हां पावन बचनां दी सांझ कर रहे ने। उस तो पहला मनोबरतियां नूं इकागर करदे हां। सीस धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के चरणों के झुकांदियां अदब के नाल आखो जे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी के अंदर सतगुरु महाराज ने रब नूं याद किया, पर रब नूं इस गुणा करके याद किया कि जिवें एक मां का सुभाव है, एक पिता का सुभाव है। जिवें माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते ने। जीवन दियां वो लोड़ींदियां वस्तुआं जो कदे हो सकता है कि माँ बाप नूं ना भी मिलन, वो चाहते ने कि बच्चों नूं जीवन दे विच हर एक चीज़ मुहैया कराई जाए, उन्होंने दिती जाए। जड़ियां चीज़ां तो बड़े यत्नां तो बाद भी उन्होंने ना मिलियां होना सोचते हैं कि बच्चों की झोली अंदर वो सुख पै जाए। माँ बाप सारा जीवन कोशिश करते रहते हैं, ये यतन करते रहते हैं।
गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज भी पावन बाणी अंदर रहमत करते हैं कि पुता माता की असीस कि हे बेटा तेनों मां की ये असीस है, ये ब्लैसिंग है कि रब दे घरों दुनियावी सारिया पदार्थ सारे सुख ते तेनों सहजे प्राप्त हो जाणगे, पर मां तेनों ये असीस देंदी है कि निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तेनों वो जगत का जो ईश है, जगत का जो परमात्मा है, वो मालिक ना विसर जाए। सुखमनी साहब की पावन बाणी अंदर गुरु पातशाह का वचन आंदा है, महाराज आखदे कि चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। ये चारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे जे साध जना की सेवा ते चलंगे लगेगा ते कि चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सत गावे, जेको अपनी शोभा लोरे साध संगे हो मैं छोरे, जेको जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे। ये अर्थ बड़े सुखे ने, तुहानू समझ आ गए होने क्योंकि निता ही तुसी ये बाणी पढ़न वाले हो। पर अखीरियां पंक्तियां अंदर गुरु पातशाह आखते हैं कि जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, इन्हां पदार्थां तो उच्चा उठ के जिस दे जीवन अंदर रब दे दर्शनां दी प्यास है, गुरु अर्जुन देव महाराज आखते हैं कि नानक तांकै बल बल जासा। मैं उस सेवक तू कुर्बान जाता हाँ, सदके जाता हाँ, बलिहारने जाता हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज आखते हैं कि पुता माता की असीस, मां की ये असीस है, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सदा ही उस जगत के ईश परमात्मा नू वाहिगुरु नू भज, उस मालिक के नाम के नाल सांझ पा, क्योंकि दुनियावी पदार्थां नू भी वो मालिक भी देण वाला है। पर जे दुनियावी पदार्थ देण वाला दाता ही मंग लिया तो दुनिया के सारे सुख सहजे ही तैनूं प्राप्त हो जाणगे। असी एक एक चीज़ रब दे कोलों गुरु दे कोलों मंगते हाँ, और सिख ने मंगना भी गुरु कोलों है क्योंकि होर थां नहीं है। पर गुरु पातशाह आखदे ने कि एक एक चीज़ की थां तू गुरु नूं ही मंग लै, तू रब नूं ही मंग लै, क्योंकि जे देन वाला वो दाता ही मिल गया तो दुनिया के सारे सुख सहजे तेरी झोली दे विच पै जाणगे। ते मैं पहला अर्ज की है कि गुरु पातशाह ने जे रब नूं याद किया है ना, ते रब नूं याद करन लई उसने मां और बाप, जो मां बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, संभाल करते हैं, मां बाप की तरह है वो रब। बाणी दे बड़े बचन आते हैं, अरदास दे तो शुरू करते हैं तो ये बचन करते हैं कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। दाता तू मां बाप की तरह है, जिवें मां बाप सारा जीवन बच्चों की संभाल करते हैं, बच्चों दी लोड़ां पूरियां करते हैं, दाता तेरा भी सुभाव ऐसा है। कबीर साहब जी का बचन है, वो आखते ने कि राम मैया हूँ बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, चिंत भवन मन पे परयो हमारा, ना बिना कैसे उतरस पारा। फिर जननी दी मां दी गल करते ने, आखते ने कि जे अत क्रोप करे करताया, तां भी चीत ना रख समाया। जो मां बाप सारा जीवन बच्चों के लोड़ां पूरियां करते हैं, उन्होंने परवरिश करते हैं, जे बच्चा मां बाप नूं मारन भी लग जाए ना, मां बाप का सुभाव ऐसा है कि वह बच्चों नूं फिर बख्श देंदे ने। क्योंकि भाई गुरदास जी कहते हैं, रब ने मां दे अंदर भावें रब दे अंदर बेअंत गुण ने, पर 3 गुण रब ने मां दे अंदर टिकाए ने। वो किहड़े-किहड़े ने? कहने कि मां दे अंदर रब ने पहला गुण ये वसाया कि जिवें रब जीवन दे विच जन्मदाता है, जन्म देण वाला है, सच जानना मां दे करके ही संसार दे अंदर जीव जन्म लैंदा है, मां भी जन्मदाता है। 9 महीने गर्भ दे अंदर पालदी है, भावें पिता दे भी बड़ियां जिम्मेवारियां ने, पर जितना कह लवां ने मां दे नाल है उतना पिता दे नाल नहीं।
भाई गुरदास जी आखते ने कि बच्चा तकलीफ दे विच होए ना, मां दियां आंदरां दुखन लग जांदियां ने, मां नूं पता लग जाता है। मां जन्मदाता है। दूसरा गुण है मां प्रतिपालक है। रब सारियां दी प्रतिपाल करता है, पर मां नूं जद तक बच्चा खा ना ले, मां नूं तसल्ली नहीं होंदी। बच्चा बाहर खेडदा होए, मां यतन करती है कि खेडदियां होइयां नूं वापस घर आए ते इहनूं खुआ के फिर उस तों बाद वो मां खांदी है। तीसरा गुण है मां दे अंदर वो बख्शिंद है। रब भी बख्शिंद है ते मां भी बख्शिंद है। ये गुण मालिक ने मां दे अंदर वसाए हुए ने, टिकाए हुए ने। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह की पावन बाणी पढ़ते हाँ तो गुरु पातशाह आखते ने कि जिन हर हिरदय नाम ना बसियो तिन मात किजे हर बांझा। हुण इत्थे कोई शराफ नहीं है। महाराज ने एक मिठी जी झिड़क मारी है। जो बच्चे कई बार गल ना मनन ना ते मां फिर कह देंदी है कि तेरा संसार च आण दा की लाभ है, तू अपने मां बाप की ही सेवा नहीं करता है, उन्हां दी गल मनन नूं तैयार नहीं है। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने भी असी सारे बच्चियां नूं जो गुरु दे राह दे उपर जे नहीं चलते ते गुरु पातशाह फिर कह देने कि जिन हर हिरदय नाम ना बसियो तिन मात किजै हर बांझा, तिन सुंजी दे फिरै बिनावे ओए खप खप मुए करांजा। उत्थे मिठी झिड़क है, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुरु वडियाई। ये गुरु दी वडियाई है, क्योंकि मालिक नूं मां दे गुणां नूं देख के, पिता दे गुणां नूं देख के ही रब नूं याद किया गया। जे मां दे ये गुण ने, पिता दे ये गुण ने, ते रब अंदर भी वो गुण ने, ते रब नूं बाद विच पहला मां बाप नूं। सतगुर दी पावन बाणी अंदर बचन है, गुरदेव माता गुरदेव पिता। सुखमनी साहिब दी पावन बाणी दी आरंभता तो पहला सतगुर आखदे ने कि गुरदेव माता गुरदेव पिता सब तो पहला मां गुरदेव। ते जिवें गुरदेव जीवन की अगवाई करते हैं, इसे तरह मां बाप जीवन की अगवाई करते हैं। भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा वचन है, वो आखते ने कि पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है। जो पिता प्यार दे सकता है पड़ोसी नहीं दे सकता। जो मां बाप बच्चे की परवरिश कर सकते हैं वो होर कोई नहीं कर सकता। कई बारी आप नाल सांझ की है, वो गुरु का प्यारा जिसने साहिबजादियां दे शरीरां नूं संभालिया, टोडर मल जी। सिख जगत नमस्कार करता है ऐसे गुरमुख प्यारे नूं। साहिबजादियां दे शरीरां नूं संभालण लई टोडर मल ने सोने दे सिक्के खड़े करके जमीन खरीदी है। दुनिया दे विच इतनी कीमती जमीन किधरे नहीं जितनी कीमती जमीन टोडर मल ने सोने के सिक्के खड़े करके साहिबजादियां दे शरीरां नूं ते संभालिया सी। टोडर मल ने एक बार एक बचन कीते, कहने लगा मां मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हाँ। टोडर मल की मां कहने लगी बेटा मां बाप ते जींदे ही बच्चियां करके ने, बच्चे का जन्म हो जाए तो मां बाप दियां अपनियां ख्वाहिशां खत्म हो जांदियां ने, ये सच है। वो बच्चियां लई जींदे ने। कहने बच्चियां का की भार होया, बच्चियां का की मैनू भार है, मां बाप ते जींदे बच्चियां करके ने। कहने लगा मैं तेरा कर्जा उतारना है। मां कहने लगी फिर अज रात मेरे नाल तू सो जाई बेटा। टोडर मल कहने लगा एक बड़ी वड्डी गल है, अज रात मैं अपनी मां नाल सोवांगा। रात नूं सौन लगे टोडर मल, अजे उम्र इतनी जवानी दी नहीं है, छोटी उम्र सन टोडर मल दी। मां दे कोल सुते, मां ने कहा बेटा प्यास लगी है पानी लैके आए। सर्दियां दे दिन, 2 घुट पीते होर मंजे पर पानी डुल गया। कुछ चिरा बाद फिर कहने लगे बेटा पानी की प्यास लगी है। टोडर मल दूसरी बार फिर गए, जाके फिर पानी लैके आए। पानी आके फिर टोडर मल ने मां नूं दिता। मां ने 2 घुट पीते, फिर मंजे पर डुलता, अद्धा मंजा गिला हो गया। कहने लगे बेटा कोई गल नहीं दूसरे पासे सो जा। दूसरे पासे सो के फिर पानी मंगया।
एक अदा घुट पीता पानी, फिर मंजे पर डोल दिता। टोडरमल देखता है, फिर एक किनारे दे उपर मंजे दे उपर सो गया। चौथी बार जदों मंगिया ना ते टोडरमल खिज गया, आखन लगा मां पानी तू पींदी नहीं, हथ तेरे कंबी जा रहे ने और तू सारा मंजा पानी दे नाल गिला करदा। उस वेले मां कहन लगी टोडरमल तू कहंदे मां तेरा करजा उतारना है, ये ते सुचा पानी है। जदों तू मल मूत्र कर देंदा सी ना ते तेनों ठंड ना लग जाए, मैं सारी रात अपनी छाती दे उपर तेनों लैके सौंदी रही हाँ, तेरे मल मूत्र दे आप सारी रात सुती रही हाँ, तू मां का करजा उतारेगा? मां बाप का करजा कोई नहीं उतार सकता, ना कोई जमे ना ही जमेगा। पर एक त्रासदी है हिंदुस्तान की धरती पर, जिथे हिंदुस्तान के सब तो वध धर्म ने, मेरी गल बड़ी ध्यान नाल सुनना, सब तो वध हिंदुस्तान दे विच धर्मां नूं मन्निया जांदा है। धर्म के नाम के उपर कर्म किए जाते हैं। और खिमा कर देना कि हिंदुस्तान की धरती के उपर ही सब तो वध अनाथ आश्रम बने ने, वृद्धाश्रम बने ने, जिथे बुजुर्गों को जाके रख दिता जाता है, कहनिया सुट दिता जाता है, उन्होंने संभाल नहीं की जाती। गुरबाणी तो आखदी है कि पहले माँ बाप ने, उस तो बाद धार्मिक स्थान ने जो सेवा करनी मुबारक है, पर पहले घरों शुरू कर। भाई गुरदास जी के बच्चन ने आखते हैं कि मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। कि धार्मिक स्थानों पर जाके तू बड़े धार्मिक कर्म करता है, वेदां नूं सुनदा है, पर मां बाप नूं ते परे हरिया है, एक पासे कीता, इन्हां दी सेवा दे तू लगा ही नहीं। कादी तू सेवा करदे, रब दे घर तेरी वो सेवा प्रवान नहीं हो सकती। पहले अपने घरों सेवा कर। ते हर एक धर्म ने इस गल नूं कहा है, पर मनुख दिखावे दे विच बहुता है, सच्चाई दे विच घट है। एक कोना सच है, सानू मनना पेगा। सतगुरु महाराज आखदे ने कि पूता माता की असीस, निमख न विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह भी जदों बाबा पृथ्वी चंद जी कल्प गए, गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी पर गुरु अर्जुन देव महाराज नूं बिठाया। बड़े कोड़े बोल बोले बाबा पृथ्वी चंद ने, ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने फिर बाणी दे कहा सी कि काहे पूत झगड़त हो संग बाप। हे बेटा, क्यों अपने बाप दे नाल, पिता नाल झगड़दे हो? काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। जिन्हां दे पैदा कीते होए हो ना, उन्हां दे नाल झगड़ना पाप है, गल जान लेना। जिन्हां मां बाप ने सारा जीवन परवरिश की हुई, संभाल की हुई, उन्हां दे नाल झगड़ना पाप है। कि काहे पूत झगड़त हो संग बाप। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज, बड़ा लंबा सब्जैक्ट है, एक गल करके मैं समाप्ति करा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज दे घर भाई आदम जी आए, क्योंकि वह मालिक का वह घर है जिथे गुरु पातशाह आखदे ने, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। इते देंदा दे, लैंदे थक पाहे, लैण वाले लै लै के थक गए, पर दाते दे घर कदे तोट नहीं आई, कमी नहीं आई। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे घर भाई आदम आए। घर दे अंदर औलाद नहीं सी, बच्चा नहीं सी, पर गुरु रामदास सच्चे पातशाह दर की सेवा करते रहे। दाढ़ी के वाल भी चिट्टे हो गए, सेवा करते रहे। भाई आदम, उदी घरवाली का नाम माई भेखा, बड़ी सेवा की। पर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ते जानी जान सतगुरु ने भरे हुए दरबार दे आखन लगे, भाई आदम तू बड़ी सेवा करदा है, कुछ मंग लै। भाई आदम ने देखा दरबार सजिया हुआ है, संगत बैठी हुई है, मन दे आस ते है कि सतगुरु पातशाह को कुछ मंग लिया, पर दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है। सोचन लगा जे सतगुरु को बेनती करा, गुरु पातशाह पुत्र की दात दे दियो।
संगत हसन लग जाए कि इतनी वड्डी उम्र दे हुण पुत्र मंगदा पिया है। पर मालिक दे घर तू आस करके रख, एक मालिक दे चरनां दा बन के रह। जे दर दर दे पर भटकेगा तो झोली अंदर कुछ प्राप्त नहीं होएगा। इस घरों मालिक दे तैनूं बख्शिशां प्राप्त होणगीਆਂ, कुछ नहीं मंगिया। सतगुरु महाराज आखन लगे फिर कल आई अपनी घरवाली नूं नाल लैके, वो भी सेवा करती है। दूसरे दिन फिर आए, महाराज ने फिर आख्या कि भाई आदम तू मंग, तेरी घरवाली कुछ मंग ले। भाई साहब लिखते ने कि भीखा ने हथ जोड़े, माई भीखा ने आखन की दाता सानू मंगना नहीं आंदा, तुसी ते जानी जान हो सतगुरु पातशाह कृपा करो झोली दी दात पा दिओ। गुरुदेव आखन लगे पहले मंगना पेगा, मंगो तुसी। फिर माई भीखा ने बड़े सोहने ढंग दे नाल मंगिया। जो कवि ने पंक्तियां कलम बंद कीतियां ने, वो आखने कि भीखा हाथ जोड़ के आखन की दाता जे देन ही लगे हो ना ते एक रहमत करो कि सोने दी मधानी होवे, सोने दी मधानी होवे। नो दुध रिड़कदी वेखां विच चुबारे पोता खिड़े, एह मंग मंगे भीखां। महाराज मुस्कुरा पे आखन लगे भीखा तू कहती है मैनू मंगना नहीं आंदा, पर तू एक दात नहीं तू कई दातां मंग लियां ने। सोने दी मधानी उहदे घर होएगी जिहदा कारोबार तगड़ा होएगा, तां ही सोने दी मधानी रखेगा ना। घरां दे ते लकड़ दी मधानी हुंदी है। तू आखदी है कि सोने दी मधानी होवे ते मधानी तां रखी जाएगी जे मज्जां गौआं होणगीਆਂ, दुध होएगा घर दे विच तां ही मधानी काम आएगी। सोने दी मधानी मंग ले, मज्जां डंगर पशु मंग ले, विच चौबारे पोता खेड़े ते पोता तां होएगा जे पुत्र आएगा। नूह राणी आएगी, चौबारे मंग ले, पोता मंग लिया, नूह मंग ले, सोहना घर बार मंग लिया। तू कहंदी है तैनूं मंगना नहीं आंदा कि सोने दी मधानी होवे, नो दुध रिड़कदी वेखां विच चौबारे पोता खेड़े, एह मंग मंगे भीखां। गुरु पातशाह दे घरों फिर बख्शिश होई। इतिहास कहता है कि उसका नाम फिर भाई भगता जी रखिया गया, जो धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के दर दे पर सेवा करते ने, भाई भगता जी। सो मालिक दे घरों ये दातां प्राप्त होईयां। सतगुरु महाराज आखते हैं कि पुता माता की असीस, मां की ये असीस है, निमख न विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। अखीरियां पंक्तियां शब्द दियां ने कि भवर तुम्हारा ये मन होवो। ये तेरा मन जिहड़ा है मालिक के चरनां दा भोरा बन जाए। जिवें एक भोरा सुगंधी दे उपर जाके टिक जाता है ते कई बार वो फुल दे अपने प्राण भी त्याग देता है, पर वो उसकी सुगंधी उते टेक नहीं छोड़ता। इसे तरह सिख दे जीवन अंदर टेक एक मालिक दी होए, एक गुरु दी होए कि भवर तुम्हारा ये मन होवो, हर चरणा होए कौला, हरि दे चरण कौल फुल होण। नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद है, चातरिक मोला जिवें चातरिक नूं स्वाति बूंद दी आस है। सिख दे जीवन विच भी एक मालिक दी टेक होए, एक रब दी टेक होए। सतगुर कृपा करन, पावन बचन हिरदे वस जान। एह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। फतेह नाल सांझ करो जी।